डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करूंगा और सेकेंडली मैं ये आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं, कौन से कोर लेवल के टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल टॉपिक्स हैं और एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास बैचलर और मास्टर के अंदर तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही सब्जेक्ट जो है वो हम एमएस के अंदर भी पढ़ते हैं और पीएचडी लेवल के अंदर भी इस सब्जेक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं ताकि वो जो है वो ह्यूमन के लिए जो है वो इजीनेस प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारे पास एक इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है। इसके बाद जो है सेकेंडली स्टूडेंट्स, ये जो सारा कोर्स है ये थ्योरी के ऊपर मुश्तमिल है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पर हमें डायग्राम्स या जो है वो हमें कोई ना कोई स्केड्यूल जो है वो डिस्कस करने पड़ेंगे या मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। मॉडल्स के ऊपर जो है वो भी ऑलमोस्ट डायग्राम ही होते हैं, लेकिन बाकी सारे का सारा जो 95% पोर्शन है इस पूरे कोर्स का वो थ्योरी के ऊपर मुश्तमिल है। लिहाजा स्टूडेंट्स को, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद आप जो है वो अपने वर्ड्स के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं इसकी ये बताऊं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका ये अगर वो कोर्स ये पढ़ा कंप्लीट कर लेता है तो वो जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। इसलिए बहुत ज्यादा हाईली डिमांड इंडस्ट्री के अंदर ये वाला कोर्स जो है वो होता है शामिल। जो एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चीज अभी जो 2023 या उसके बाद के टाइम की है वो यही है कि एआई का यूज करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। यानी कि एआई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से चैट जीपीटी को हम जो है वो कोड उससे लिखवा लेते हैं, सारी की सारी डेवलपमेंट फेज जो है वो मुकम्मल हो जाती है। फिर उसके बाद जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो ये है कि हम टेस्टिंग फेज के अंदर जो है वो एआई का यूज करें। और फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड लिखा और मैं ये चेक करवाना चाहता हूँ कि ये कोड ठीक लिखा है या नहीं ठीक लिखा, तो जो है वो हम एआई का इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग और जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक टेस्टिंग, ये जो दो टाइप्स की टेस्टिंग है उसके अंदर जो है वो अगर हम एआई का इस्तेमाल कर लें तो ये हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और इसकी जो है वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड जॉब्स भी अवेलेबल हैं। तो यहां तक जो है वो मेरी इसके ऊपर डिस्कशन होगी कि ये कोर्स क्या चीज है। अब हम कोर्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो है वो इस जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जब हमने ये कोर्स पढ़ना है तो हमने उसके अंदर कौन कौन से जो है वो मेन चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। तो इसका सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। आगे इसकी कौन सी जॉब अवेलेबल होंगी, हम किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ के, ये सारे का सारा जो है वो पूरा डिस्कशन जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो पहले टॉपिक के अंदर करेंगे। उसके बाद जो है वो जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो है एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्योंकि ये जो हमारे पास टॉपिक होगा ये एक्चुअली पूरा कोर्स ही यही टॉपिक जो है वो पूरा कोर्स बना रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 6 या 7 फेजेस होती हैं और यही जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स होती है। फिर इसके अंदर जो है वो सबसे पहली जो फेज है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, उसकी ये हमारे पास एक चैप्टर पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर होगा सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल लाइफ साइकिल। फिर उसके अंदर जो है वो हम मॉडल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो फॉलो करके हम कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले एसडीएलसी, सेकंड नंबर पर मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, अजाइल मॉडल्स और भी बहुत सारे मॉडल्स की टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का स्टार्ट होता है। ये पहला चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर हमारा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के जो रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं। जो एसडीएलसी की पहली फेज है
वो किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर डिटेल की एक डिस्कशन जो है वो इसके डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन की, रिक्वायरमेंट्स की आगे पूरा जो है वो इसकी पूरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक ब्रांच है और रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बैठे होते हैं, यानी कि सिर्फ एक एसडीएलसी का टॉपिक पढ़ लेने से एक जॉब जो है वो आपकी यहाँ पर सिक्योर हो सकती है। उसके बाद जो है वो क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम ये देखेंगे, ये क्या होते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स होते हैं ये कौन होते हैं और किस तरीके से जो है वो ये काम करते हैं और इनकी क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये है जी बेसिक हमारा जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। फिर जो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि एसडीएलसी का तीसरा फेज जो होता है या दूसरा फेज, डिजाइन क्या होता है, डिजाइन किस तरीके से करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स को हम फॉलो करेंगे डिजाइन के अंदर, डिजाइन पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, सिंगलटन पैटर्न है, फैक्ट्री पैटर्न है, यूजर केस पैटर्न है और भी बहुत सारे पैटर्न हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं एक अपने घर का ब्लूप्रिंट जो होता है वो एक्चुअली डिजाइन, हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसके डिजाइन बनाते हैं, वो डिजाइन की सारी इंजीनियरिंग यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम आर्किटेक्चर यानी कि ये एक चैप्टर हमारे पास जो है वो फोर्थ चैप्टर होगा जिसके अंदर हम डिजाइन देखेंगे और आर्किटेक्चर बनाएंगे इसके लिए। फिर यहाँ पर वो वहां पर जो है वो हमारे पास मॉडल्स के ऊपर डेवलपमेंट मॉडल्स को हम फॉलो करेंगे, ये एक पूरा अलग चैप्टर यहाँ पर जो है वो हम वहां पर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है, यहाँ पर जो है वो हम मॉडल्स का पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंटरफेस डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं, यूआई यूएक्स इंजीनियर्स क्या होते हैं वो अपना काम किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे। फिर उसके बाद जो है वो एडवांस के अंदर जो है वो हमारे पास अजाइल मेथोडोलॉजी है, स्क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रम को तो ऑलमोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये फ्रेमवर्क है, लीन फ्रेमवर्क है और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि अजाइल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए ये वाले जो फ्रेमवर्क हैं उनको यूज किया जाता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन एडवांस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है, उसके बाद टेस्टिंग फेज के अंदर जो है सॉफ्टवेयर की, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारा जो है वो 8वां चैप्टर होगा, 8th चैप्टर होगा जिसके अंदर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग की टाइप्स क्या होती है, वैलिडेशन क्या होती है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन और टेस्टिंग की आगे 4 लेवल की जो टेस्टिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे एडवांस टॉपिक्स के अंदर। और जो हम एआई का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। और आखिर पर जो है वो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस और एवोल्यूशन किस तरीके से की जाती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन कौन से टूल्स हैं या आखिर पर जो है वो हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो है वो कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एसटीएलसी के जो 7 फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स है, प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, उसके बाद टेस्टिंग है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के बाद जो है वो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के बाद जो है वो एआई यूज है। ये सारे के सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर टॉपिक्स होंगे जो आपने जो है वो एक अच्छे बेसिक लेवल के ऊपर अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के अंदर जो है वो हम इसको देखेंगे। और इस का कोई भी जो है वो हमारे पास प्री रिक्विजिट नहीं होता और कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इस कोर्स के अंदर जो है वो हम नहीं बनाएंगे। हाँ, हम ये लाजमी तौर पर देख लेंगे कि यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्लास एक्टिविटी डायग्राम, ये वाली डायग्राम जो है वो मैं आपको लाजमी तौर पर बनाना इस कोर्स के अंदर जो है वो सिखा दूंगा।